आज हम करने जा रहे हैं 2.47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आसक्त हो। आज का जो श्लोक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर श्लोक है और इसका सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हमारे समाज में होता है। सब लोग बोलते हैं कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। यहाँ पर इच्छा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। यही वो श्लोक है जिसकी मिस इंटरप्रिटेशन वो करते हैं कि कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। फल की इच्छा तो हमारे अंदर हमेशा रहेगी। अगर हमारे सामने टारगेट्स नहीं होंगे तो कर्म कैसे होगा। तो ये श्लोक ये नहीं बोल रहा है कि फल की इच्छा ना कर। रादर ये श्लोक क्या बोल रहा है? ये श्लोक बोल रहा है कर्मण्य अधिकार अस्ते, कर्मण्य वाधिकार अस्ते, मतलब कर्मण्य मैं संधि विच्छेद करूं तो कर्मण्य अधिकार अस्ते। सिंपल सिंपल संस्कृत है। कर्मण्य कर्म में, अधिकार अस्ते अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में कभी भी नहीं है। क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। मतलब कि हमारा फल में कभी कोई अधिकार नहीं है। फल में अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि हमें अपना कर्म अच्छे से अच्छा करना है। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसका क्या आंसर आया, कितना आया, हमें उसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मली हमारे साथ उल्टा होता है। हम कर्म करते समय तो ढीले होते हैं, अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, मगर फल बढ़िया चाहिए। अरे हमारे को फुल रिजल्ट चाहिए। अरे हमारे को अगर गंदे मार्क्स आए तो क्या होगा। बच्चे हमेशा सोचते हैं अगर गंदे मार्क्स आए तो क्या होगा, है ना। फलों से आ सकते हैं, कर्म नहीं करना, है ना। ऐसे हमारे से बड़ों के साथ भी होता है। अरे बिजनेस करेंगे तो लॉस हो जाएगा, ये होएगा तो क्या मिलेगा, इसमें कितना होगा। आपने अपना कर्म अच्छे से करना है। मगर कर्म क्या है? कर्म कर्म योग आगे जाके भगवान समझाएंगे। कर्म योग का मतलब है जहां हम कोई कार्य भगवान के लिए करते हैं, जहां हम भगवान से जुड़ के करते हैं। योग का मतलब है जोड़ना। तो भगवान की सेवा में भी हमारे को बहुत सारी चीजें कई बार सामने आती है कि जब भगवान की सेवा करने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे हमने इतनी सेवा करी, क्या मिला, है ना। अरे हमें भगवान हमने इतने सालों से इतने दान किए थे, फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया। तो भगवान ने कहा फलों में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है भाई। सक्सेस अनसक्सेसफुल आपका अधिकार ही नहीं है। आपका काम सिर्फ काम करने का है। आपका फल देने का अधिकार सिर्फ मेरा है, मतलब भगवान का है। आप सिर्फ काम अच्छा कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। बट हम लोग उल्टा करते हैं। परफॉर्मेंस के टाइम पर हम ढीले होते हैं, अरे कर लेंगे, लेजी होते हैं, अरे हो जाएगा, अरे क्या जरूरत है इतना करने की, अरे मरने की क्या जरूरत है। मगर जब फलों का वक्त आता तो हमें बोलते नहीं नहीं, इतना फल तो मिलना ही चाहिए था हमारे को, ऐसा तो हमारे साथ होना ही चाहिए था, इतना रिजल्ट तो आना ही चाहिए था, हमारे तो नंबर कम आ गए, है ना। तो ये हमारे साथ उल्टी क्वेश्चन है हमारे साथ। तो हम हमेशा फलों के अंदर चलते हैं। हमारी मापदंड भी फलों के हिसाब से होती है। देखिए भगवान ने कहा फल का अधिकार आपका है ही नहीं। फिर दूसरी लाइन में क्या बोला? दूसरी लाइन में बोला कि अपने कर्मों के फलों का कारण अपने आप को मत मानो। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि कई बार कुछ चीज मिस हैपनिंग होती है, हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं, अरे मेरी वजह से ऐसा हो गया। फल जो आया किसी भी चीज का वो भगवान के हाथ में, आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आप सोचें कि फल मैं अपने हिसाब से ले आऊंगा, वो इम्पॉसिबल है। कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत 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 मेहनत करते हैं, मगर उसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कभी कभी क्या होता है कि सिंपल सिंपल से बच्चे जो नालायक नालायक से होते हैं,
कर्म कर रहे होते हैं मगर फिर भी उनका फल अच्छा मिल रहा है। मतलब फल का कर्म से कोई इक्वेशन नहीं है, हमें सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि भगवान ने एक और बात बोली है, ना तो हमें फलों से आसक्त होना और ना ही हमें कर्म ना करने से आसक्त होना चाहिए। ये भी नहीं अच्छा चलो ठीक है, फल तो भगवान के हाथ में है, भगवान देख लेंगे क्या होगा, हमें क्या करने की जरूरत है, तो खाली बैठो आराम से सो, क्या टेंशन है ना। जब फल भगवान के हाथ में ही है तो हमें क्या काम करने की जरूरत है। नहीं, भगवान ने कहा आगे जाके इसमें भगवान ने बोला जो कर्म नहीं करते हैं वो बेसिकली पाप करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने कहा कर्म ना करने से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब कि इंसान को मेहनती होना चाहिए। अगर आप कहीं से कुछ ले रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई सैलरी ले रहा है, अब सैलरी लेने के बाद आप उनका काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, मन चुरा रहे हैं, तो इस श्लोक का मतलब आज ये आएगा कि अगर हम सपोज कहीं से सैलरी ले रहे हैं और फिर भी हम काम उनको ठीक से डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। क्योंकि हमने उसके बगैर उसके अगेंस्ट लिया तो सही, मगर हमने उनको परफॉर्मेंस ठीक से नहीं करके दी, हमने काम ठीक से नहीं करके दिया, हम दाएं बैठे हम बाएं बैठे हैं, अल्टीमेटली हम यहाँ गप्पे मार रहे हैं। तो हमारे को अपनी मेहनत पूरी करनी है, नो मैटर व्हाट वी आर गेटिंग। फलों से हमारे को कनेक्शन है ही नहीं, हमारे को अपना काम पूरा करना है, हमारे को फल से आसक्ति नहीं है। ऐसे जो बिजनेस कर रहे हैं, तो जो आप कस्टमर की सामान आप पैसे ले रहे हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपका कर्म है। मगर आपने अकर्म नहीं करना, ले लिया बट बैठे हैं, उसके बाद अरे हो जाएगा, क्या कर लेगा ये वो, बहुत ज्यादा कर्म बंधन उनसे बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हुआ हमारा डेली रूटीन लाइफ, मगर यहाँ जो भगवान कर्म की परिभाषा बोलेंगे आगे जाकर, वो बोलेंगे मेरे से कनेक्ट होकर जो कर्म कर रहे हैं आप, जो भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं, तो ना तो उनके फलों से आसक्त होना है और ना ही हमारे को अकर्म करना है कि हम सिर्फ सारा दिन माला लेके बैठे रहे और कर्म कुछ ना करें। सारा सारा दिन माला लेके बैठे रहे, जब देखो दाएं देखो बाएं देखो आप माला लेके बैठ गए, सबको लेके ओहो आप कितने अच्छे भक्त हो। आपको अपनी माला सुबह सुबह फिनिश करनी है और काम आपको अपने आप ढूंढना है कि किस तरह से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेवा करने की, तो आपने, जैसे किसी के पास कॉलिंग सेवा है, किसी के पास कुछ सेवा है, तो आपने क्या करना है, उन सेवाओं को डिफाइन करना है। आपको मुझे अगर किसी को मुझसे पूछना, जैसे कई बार एक दो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मगर आप मुझे ये नहीं बता रहे हो कि कितना टाइम आप डिवोट करना चाहते हो, दिन में 1 घंटा डिवोट करना चाहते हो, 2 घंटा डिवोट करना चाहते हो, और किस तरह का कार्य आप कर पाओगे, थोड़ा सा उसके ऊपर भी एक बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। तो क्या है कि ना आपको फिर अपना रूटीन बनाना चाहिए अपनी सेवा के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा ही हमारा अल्टीमेट, हमारी जो जप है वो प्रथम सेवा है, हमारा जप प्रथम सेवा है, दैट इज ट्रू। मगर ये नहीं है कि आप अकर्म के उस पर पहुंच जाए और से माला लेके घुन घुन करते रहे सारा टाइम बैठ के। तो हमारे को अगर जब भी करना है तो फिर हमारी गिनती में होनी चाहिए कि आज हमें 64 माला करनी है, आज हमें 32 माला। अगर आपको लगता है कि जी मेरे को माला करने में टेस्ट आता है और कोई सेवा में टेस्ट नहीं आता, तो भी मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ 192 माला करी एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर आपकी माला ऐसी होनी चाहिए कि भगवान भी वहां पे स्वयं आके खड़े हो जाए कि हाँ भाई बहुत बड़ी अच्छी माला कर रहा है। तो हमारा कर्म, हमारे हमारी जो भगवान को हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, सेवा ऐसी होनी चाहिए कि आप सब पब्लिक को ना नजर आओ, भगवान को नजर आओ। मतलब कुछ लोग सामने रह करके कुछ कर लेते तो कर लेते, सबके सामने माला चाहिए, सबके सामने तालियां चाहिए, वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इंद्र तृप्ति है। मगर अगर हम पीछे रह करके सेवा कर रहे हैं, अगर हम खाली, जैसे सपोज करिए आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप सेवा कर रहे हैं, तब आप बेसिकली कर्म की डेफिनेशन में आएंगे। तो आज यहाँ पे एक और लाइन बोली हुई है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है उनकी 3 उपश्रेणियां हो सकती हैं, नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म तो होते हैं जो हमारे रोज के कर्म है, आपातकालीन होते हैं जो एकदम अचानक कोई मुसीबत आ जाती है उसके ऊपर जो कर्म होता है, इच्छित कर्म जो हम
जो हमें करने चाहिए। सो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रह के किया जाना चाहिए। मतलब कि फल की इच्छा के बगैर जो हमारे नित्य कर्म है, जैसे बच्चों को केयर करना है, हमारे घर को संभालना है, कमाने जाना है, ये हमारा नित्य कर्म है। बोले शास्त्रों के निर्देश अनुसार, मतलब कोई गलत काम नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप मीट बेचना शुरू कर दें या आप इस तरह कोई और गलत काम शुरू कर दें। आपके शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और सतोगुण में रह के करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई हाई लगा रखी है, बिल्कुल सतोगुण में रह के करना चाहिए। ये बीच का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसा कर्म अशुभ है जो फल युक्त है। मतलब कि जो हम फल की इच्छाओं से करते हैं वो हमारे बंधन का कारण है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल का अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसा निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ का है। तो प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि 3 तरह के कर्म है। एक होता है नित्य कर्म, एक होता है आपातकालीन कर्म और एक होता है इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म का मतलब हुआ जो हमारे डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज है, ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना है, खाना पकाना है, घर का काम करना है, ये हो गया नित्य कर्म। फिर दूसरा हुआ आपातकालीन कर्म, किसी को इमरजेंसी में कुछ काम पड़ गया, वो हुआ आपातकालीन कर्म। और तीसरा हुआ इच्छित कर्म। इच्छित कर्म मतलब जो भगवान की सेवा है वो इच्छित कर्म हो गया। मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड, करना क्या चीज, जैसे हमारा जप है वो इच्छित कर्म के अंदर आएगा। ऐसे वो कर्मों में भी नहीं आएगा, वो इससे भी ऊपर जाएगा, वो सेवा में ही चला जाएगा पूर्णतः। मगर फिर भी हमारे इस तरह से इच्छित कर्म है जो हम कुछ सेवाओं के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जैसे हम अपना परसेंटेज कुछ भगवान के लिए निकाल रहे हैं, वो इच्छित कर्म है। या हम कुछ भगवान के लिए सेवा में लगे, वो इच्छित कर्म है। तो इस तरह से 3 कर्म प्रभुपाद ने बताया। और ऊपर 3 कर्म की कैटेगरी और बताइए, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। सुकर्म मतलब जो पुण्य कर रहे हैं, विकर्म मतलब जो पाप कर रहे हैं, और अकर्म मतलब जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो सुकर्म और विकर्म तो स्वर्ग और नरक, पुण्य पाप, सुख दुख की साइकिल बनाने के लिए है। और जो अकर्म है वो हमारे कोई प्लस माइनस नहीं देता, ना पुण्य देता ना पाप देता, और उसकी वजह से हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न है? 1 या 2 प्रश्न लूंगी। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा सा ये आपातकालीन कर्म और इसमें लास्ट में जैसे आपने 2 चीजें अकर्म में बताई, एक तो कि अपना कर्म ही छोड़ दो करना, कि हम काम ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरा एक अकर्म की भगवान की सेवा कि हम उसके फल से अनासक्त हैं। तो ये दोनों अकर्म नहीं, दोनों अकर्म बोलते हैं, मगर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, नेटवर्क चला गया माता जी शायद। वही लग रहा है। इच्छित कर्म और अकर्म में क्या फर्क है माता जी? माता जी, इच्छित कर्म में, अकर्म तो जो है हमारा, हम कर्म कर ही नहीं रहे हैं और स्व इच्छा से ही कर रहे हैं। इच्छित कर्म में माता जी ने बताया ना, जो हमें करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए कर्म है। हाँ। और अकर्म में भी हम वही करते हैं, जो भी करते हैं भगवान की माता जी आ गई, लाइन। हरे कृष्णा। हाँ जी, युदारी मीना माता जी बता रही थी। क्या बता रही थी माता जी आप? नहीं, बता नहीं रहे माता जी, हम आपस में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मेरा क्वेश्चन था कि इच्छित कर्म और अकर्म में क्या फर्क है माता जी? दोनों सेम ही है? हाँ। इच्छित कर्म होता है जो रिक्वायर्ड है। कई बार और भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो सिर्फ भगवान की सेवा से कनेक्टेड नहीं होती हैं, मगर इच्छित बेसिकली भक्तों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भगवान की सेवा है। माता जी, थोड़ा सा आपातकालीन कर्म। आपातकालीन कर्म में जैसे कोई घर में इमरजेंसी आ जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कहीं कोई तरह इस तरह की चीजों को आपातकालीन कर्म कहते हैं। वो हम क्या होते हैं, सारे अपनी नॉर्मल एक्टिविटी छोड़ करके उसके पीछे चले जाते हैं। तो उसमें भी हमें फल से अनासक्त होके, मतलब उस टाइम पे हमें हमेशा अनासक्त होना है ना, किसी भी चीज में अनासक्त होना है, चाहे इच्छित कर्म हो, चाहे नित्य कर्म हो, चाहे आपातकालीन कर्म हो। फलों से तो हमेशा ही अनासक्त होना है। फल की अधिकार ही नहीं है हमारे पास। हम लोग जबरदस्ती हाय हाय करते हैं, फल पे हमारा अधिकार ही नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे
असमय मृत्यु होती है, बालपन में होती है, या किसी महामारी से हो जाती है, तो इसका क्या कारण होता है? असामयिक मृत्यु जो होती है प्रभु जी, वो 2-3 तरीके से होती है। पहली बात तो किसी की लाइफ ही छोटी होती है, उसके पिछले कर्म ऐसे थे, उसकी लाइफ ही छोटी मिलनी थी उसको, राइट। तो जैसे कुछ बच्चों की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है ना, तो उनकी लाइफ इतनी छोटी थी तो उसे कुछ कर नहीं सकते। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ भक्त भी होते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही, कोई भक्त है, उसको सिर्फ एक पाप या एक पुण्य बचा था कुछ भोगने का, 2-4 पाप बचे थे उसको, 2-4 पाप पुण्य का सेट ऑफ करना था, उसके बाद उसका लाइफ लेके भगवान के धाम जाना था, वो बहुत छोटी सी उसमें चला गया। या बहुत घोर कर्म करके आया था, मतलब बहुत ही बुरे कर्म करके आया था, उसकी वजह से लाइफ खत्म हो गई थी। तो ये जो होता है कि लाइफ ही छोटी है। दूसरी होती है कि जिसको हम बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु हरणम जिसको हम जैसे बोलते हैं, अकाल मृत्यु ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि हमारे हाथ कोई बहुत अचानक कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, जैसे परीक्षित महाराज के वो था, उनको श्राप मिला और उसकी वजह से उनको 7 दिन के अंदर अंदर बॉडी छोड़नी थी, तो ये अकाल मृत्यु है। तो अकाल मृत्यु का मतलब होता है जहां हम किसी श्राप या किसी इस तरह की उसे फंस जाते हैं और उसकी वजह से हमारी जो बाकी की लाइफ है वो खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं अकाल मृत्यु। तो इस तरह की कोई मृत्यु के चांसेस ना आए उसके लिए हमारे को अपनी तैयारियां करनी है। जब हम चरणामृत पीते तो हमेशा बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम, तो मीन्स क्या हुआ कि अगर हम चरणामृत पीते रहेंगे तो इस तरह कोई अकाल मृत्यु के चांसेस नहीं आते हैं। लाइफ छोटी तो फिर से कोई तरीका ही नहीं है, मगर अकाल मृत्यु नहीं होती है। यानी कि बुरे कर्मों से भी जल्दी मृत्यु निश्चित है। हाँ, और जो इस तरह की जैसे अभी कोरोना आया हुआ है, इस तरह की बात करेंगे आप। तीसरी एक और चीज होती है जिसको कहते हैं सामाजिक पाप। सामाजिक पाप का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा पाप कर्म हो रहे हैं, और जहाँ बहुत ज्यादा पाप कर्म होते हैं वहां के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस तरह की कुछ महामारी या युद्ध इस तरह की चीजें आती हैं जहां पर फिर बहुत सारे लोग की मृत्यु, जैसे द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत हुआ और करोड़ों लोग मारे गए, तो वो एक सामाजिक पाप था जिसको बियर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भगवान ने फिर महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों को समाप्त किया, क्योंकि वो सामाजिक पाप है। तो इसीलिए जैसे हमारे यहाँ पर गौ हत्या हो रही है ना, इस तरह के हमारी जितनी भी सिटीज हैं उन सब में गौ हत्या हो रही है, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक पाप हमारे ऊपर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज की लायबिलिटी हमारे ऊपर भी है। क्योंकि हम अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर कोई पाप नहीं लग रहा है। सामाजिक पाप सबके ऊपर लग रहा होता है, जिसने किया उसके ऊपर तो लग ही रहा है, उसको तो घोर घोर लग रहा है, मगर कुछ अंश चाहे फ्रैक्शन ही सही वो हमारे पास भी आता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जैसे आपने जैसे बताया कि हमारा फलों पे अधिकार नहीं है, हमें फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, अधिकार भी नहीं है। ऐसे कर्मों पे भी हम अपना अधिकार या हम इच्छा ना करें, अपना हम ये मान के चले अगर कि हम निमित्त हैं। नहीं जी प्रभु जी, भगवान ने कहा कर्म पे अधिकार है, भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म पे अधिकार है। सप्तमी लगी हुई है कर्ण में। अक्सर अहंकार आ जाता है उससे कि हम कर रहे हैं कुछ भी, चाहे वो फल पे नहीं प्रभु, एक बात ध्यान समझिए, जो अहंकार आता है वो फल पे आता है। मैंने प्रीचिंग किया, इतने लोग जुड़ गए, ये क्या है? ये फल है। मैंने वहां पर मैंने कर्म किया, कर्म पे क्या वो करोगे प्राउड? कर्म पे कोई प्राइड नहीं है, फल पे प्राइड होता है हमें। तो मतलब ये निमित्त वाली बात क्या है? जैसे हम वो एग्जांपल आता है कि हम बांसुरी हैं, इस तरह से हम सोचें कि हम भगवान की बांसुरी है, एक साधन है, बस निमित्त है। प्रभु, साधन और निमित्त बिल्कुल है, मगर साधन और निमित्त भी अपना कर्म बहुत ऑनेस्टली करता है। जैसे कि गुरु महाराज का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि गुरु महाराज
आप देखेंगे 365 दिन कर्म अपनी जो प्रीचिंग सेवा है, जो भी उन्होंने प्रभुपाद ने उनको सेवा दी, उसमें हमेशा नित्य 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 लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा जी मैं तो निमित्त मात्र हूँ, चलो जी अब अपने मंदिर में जाकर एक रूम में आकर के सो जाते हैं, जब भगवान उठाएंगे तब उठेंगे और जब वो काम कराएंगे तब करेंगे। आप उनको देखिए 365 दिन वो डिफरेंट जगहों पे ट्रेवल करते हैं, तो इतने 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 प्रॉब्लम्स को संभालते हैं। तो ये कर्म में अधिकार है, कर्म निमित्त मात्र है, ये हमारी मेंटालिटी है। आप दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें। हम भगवान के निमित्त मात्र हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। हम भगवान जैसे कराएंगे वैसे करेंगे, बिल्कुल ट्रू है, मगर वो भी कितना करना है वो तो मेरे हाथ में है ना। जैसे सपोज करिए, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। भगवान ने मुझे गुरुकुल भेज दिया, एज अ प्रिंसिपल भेज दिया। अब मैं आराम से यहाँ पर सुबह सुबह उठकर जप करूं, आराम से अपनी लाइफ बिताऊं जैसे कि नॉर्मल सब बिताते हैं, है ना। तो क्या होगा, भगवान ने मेरे को निमित्त मात्र बनाया, यहाँ पे मुझे भेज दिया, मगर अब मैं यहाँ पर रोज नई नई चीजें लेके आऊं, इम्प्रूवमेंट्स करूं, लगी रहूं सुबह से लेके शाम तक, तो फिर तो मेरे हाथ में आ गए ना। मैं भगवान के निमित्त मात्र हूँ। चाकू तो भगवान ने दिया, बट उसको काटना कैसे है, कितना उसको आराम करना है और कितना काम करना है, वो तो मेरे हाथ में ही है। अधिकार तो उसमें मेरे ही है। एक्चुअली भगवान थोड़ी ना मेरे अंदर चाबी भरेंगे, उसके फल का अधिकार भगवान के हाथ में है। ये माता जी वैसे ही है जैसे कि हमें ये नहीं पता व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो वो रिक्वायर्ड की श्रेणी हमें डिसाइड करनी है कि कहाँ पर तो कितना इच्छा से काम करना है हमें। भाई देखो, बड़ी सीधी सीधी How बात है, much it is चाकू required. भगवान ने आपको चाकू दे दिया, भगवान आपको चाकू बना दिया। अब वो चाकू आराम करने वाला है कि फल काटने वाला है कि क्या करने वाला है, वो तो हमारे ही हाथ में है। Yes, yes. तभी तो कहते हैं हमारे पास आंशिक स्वतंत्रता होती है, इसलिए कहते हैं हमारे पास आंशिक स्वतंत्रता है। एवरी सोल इज इंडिपेंडेंट, एवरी सोल हैज इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द इंडिपेंडेंस अबाउट? हर सोल स्वतंत्र है, हर जीवात्मा स्वतंत्र है, आंशिक स्वतंत्र है, बट स्वतंत्रता किस बात की है? कर्म करने के अधिकार की है, इच्छा के अधिकार की है। वो है हमारी स्वतंत्रता, डिजायर्स और कर्मा, कि हम कितनी इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं। एक को आपको 10 बुक दिया, एक दूसरे को 10 बुक दिया, दूसरा अपना 10 बुक लेकर के बैठा हुआ है, कोई आएगा तो खरीद लेंगे, मैं तो भगवान का निमित्त मात्र हूँ। हाँ माता जी, बुक से याद आया कि आपको वो भागवतम हमारी शुरू करवानी है। और दूसरा आप ये सोचना शुरू कर दें कि नहीं ये मेरे को करना है, मैंने भागा दौड़ी रेड लाइट इधर उधर करके आपने अपनी 10 बुक अपने आधे घंटे में निपटा दी, तो आप बताइए, आप बोले भाई मैं तो निमित्त मात्र हूँ। दोनों में निमित्त मात्र है, मैंने मना नहीं किया दोनों में निमित्त मात्र नहीं है, दोनों में निमित्त मात्र है, बट एक निमित्त मात्र अपनी बुक्स लेकर के बैठा हुआ है आराम से, कोई आएगा तो दूंगा, है ना। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान अपने आप किसी को भेज देंगे। और दूसरा वाला है कि नहीं, मेरे को करना है, मैं करूंगा, तो मैं जाकर के रेड लाइट पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा के इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, ये स्कीम भी लगाऊंगा वो स्कीम भी लगाऊंगा, तो फिर क्या होगा? अधिकार तो भगवान ने दिया ही है ना प्रभु जी। आपको बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच के मैंने क्वेश्चन करा था कि डिवोशनल सर्विस के लिए मन में आता है कि 15 आवर्स ए डे मैं दूं, और लेकिन उससे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं अपने आप को निमित्त मान के चलूं कि 15 आवर्स ए डे फॉर ओनली डिवोशनल सर्विस, लेकिन निमित्त मान के चलना। 15 आवर्स काम करना आपके हाथ में है। अहंकार 15 आवर्स से नहीं आता, अहंकार उसके रिजल्ट से आता है। 15 आवर तो खेत में मजदूर भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो खेत के मजदूर सुबह 4 बजे काम करना शुरू कर देते हैं और शाम के 6 साढ़े 6 तक भी लगे होते हैं। 15 घंटे तो एक मजदूर भी काम कर रहा है, बट उसमें अहंकार नहीं आता ना। अहंकार हमें फलों से आता है। ओके। रिक्शा वाला भी 15 घंटे काम कर रहा होता है। मतलब एक चीज और इसमें की ऐड ऑन करूंगी कि जैसे जब हम 15 घंटे भी कर रहे हैं तो हमें ये अहंकार आता है कि देखो मैं 15 घंटे कर पा रहा हूँ, तो ये हमारे ऊपर ये जो फल है ये भी भगवान की कृपा से है कि हम कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही प्रे करना चाहिए कि हम 15 घंटे काम कर पाए, भगवान की सेवा कर पाए, तो भगवान की इच्छा से हो रहा है अगर हम कर पा रहे हैं तो।
ये डिफरेंस है। हमने इच्छा करी, हमें करना है और हम कर पा रहे हैं, ये भगवान कोशिश हम करें, प्रयास करें और भगवान हमारे आपको ऊपर निमित्त बात बनाएंगे ना। आपके बस का भी है कि एक बार नहीं बात समझने की कोशिश करिए, आपका हमारे किसी का बस का नहीं है कि हम 1 मिनट में काम कर सकें, यस है ना। एब्सोल्युटली। अभी अगर हमारे को जरा सा भगवान की इच्छा ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमारे को 100 फीवर होगा, सारे लोग भाग जाएंगे, अरे सो कोरोना हो गया, भागो भागो अब इसको क्वारंटाइन कर दो कमरे के अंदर, है ना। और हम आराम से कमरे में बंद बैठ के लेटे हुए होंगे कि अरे भाई कहीं बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, गला खराब हो गया, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, है ना। तो भगवान भी अगर माता जी हमारे काम पर अधिकार कैसे हुआ माता जी? फिर हमारा अहंकार होगा ही नहीं, फिर माता जी फिर हमारे काम पर अधिकार तो नहीं हुआ, काम पर नहीं, आप समझे नहीं बेबी। हाँ जी माता जी, भगवान ने आपको कैपेबिलिटी दी है। आप समझो, मैं पहले बात कर रही हूँ, अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत है माता जी, जब तक हम अगर भगवान की इच्छा ना तो वैसे भी कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। अधिकार आपका तब शुरू होता है जब भगवान की इच्छा शुरू होती है। हाँ मतलब पहले इच्छा आई ना माता जी, भगवान की इच्छा आई, भगवान की इच्छा आई, आपकी इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा, वो तो ऑब्वियसली है ना, भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो तो हमने रोज पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हो गया भगवान की इच्छा है, भगवान ने हमें कैपेबिलिटी दी। अब कैपेबिलिटी के बाद मैं सिर्फ यहाँ पे नकारापंथी करती रहूं? भगवान ने हमारे को शरीर दिया हुआ, सुनो मेरी बात सुनो, भगवान ने हमें शरीर दिया हुआ है, भगवान ने हमारे को पाँव दिए हुए चलने को, है ना, सब कुछ किया हुआ है। अगर उसके बाद भी मैं नकारापंथी करती रहूं तो फिर तो मेरी प्रॉब्लम होगी ना, फिर भगवान की कहाँ प्रॉब्लम? भगवान ने तो मेरे को दिया अधिकार। माता मेरे को बुद्धि नहीं दी माता उस टाइम, मैं नकारा नहीं, लेकिन बुद्धि नहीं दी वो काम करने के लिए। ना बुद्धि हमारे हाथ में होती है, मन हमारे हाथ में है, मन हमारी सेटल बॉडी है। अब हर चीज तुम भगवान में ब्लेम डालोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं ब्लेम नहीं करा माता जी, पूछ रहा हूँ मैं जो ना जी बता रही हूँ ना, कुछ लोग होते हैं सारा दिन बैठ के नकारा सोते रहते हैं, तो वो लोग बोलेंगे अरे बहाना हमसे 10 मरवा लो, 20 मरवा लो, कितने मर्जी बहाने करवा लो। तो बहाने करने वाले लोगों को वैसे कहेंगे भगवान की इच्छा थी इसलिए बहाना कर रहा है वो। प्रोजी आपको बहुत सटल लेवल पे जाना पड़ेगा। एक बात तो समझनी पड़ेगी कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने हमें शरीर दिया है, दिमाग दिया है, आंख दी है, कान दिए, हाथ पैर दिए हैं। इसका मतलब इसीलिए दिए है कि आप भगवान की सेवा कर सकें, राइट? अब उस सेवा के अंदर आप निठल्लापंथी कर रहे हैं कि पूरी जोर लगा के सेवा कर रहे हैं, वो तो अपने ही हाथ में है, उसमें कौन क्या करेगा। ठीक है माता जी, आप जैसे कहते हैं ना, आप एक बच्चे को बुक्स खरीद सकते हो, आप एक बच्चे को टेबल खरीद सकते हो, आप एक बच्चे को कॉपियां ला सकते हो, मगर पढ़ना तो बच्चे को ही पड़ेगा ना। आप उसके सर को उसको घुसा नहीं सकते उसके सर में। माता जी इसको ना ऐसे स्टेप वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले भगवान की इच्छा थी तब हम भक्ति में आए, या हम किसी भी कार्य को करने के लिए वहां आए, या हमें मनुष्य शरीर भी मिला। ये भगवान की इच्छा थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका ये हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका उद्देश्य क्या था जो हमें यहाँ पर लाया गया, इस कर्म के लिए लाया गया या मनुष्य शरीर मिला। दूसरा हो गया हमारा उद्देश्य। तीसरा हुआ हमारा कर्म करने की इच्छा। हमारे अंदर वो कर्म करने की इच्छा है या नहीं है, ये हमारा अपनी इच्छा है, हमारी बुद्धि है। हम कर्म करने के लिए कितना ललायित हैं, हम अपना सेवा करने के लिए कितना दृढ़ है। तो इच्छा नहीं होती, दृढ़ता भी होती है ना। हम कितना ढीले हैं वो तो हमारे हाथ में है। फिर चौथा स्टेप होता है प्रयास, हम उसके लिए प्रयास कितना कर रहे हैं। फिर हमारा पांचवा स्टेप होता है कि इस कर्म को हम कितनी दृढ़ इच्छा से कर रहे हैं, और ये पूरे प्रयास के साथ करने के बावजूद भी हमें जो फल मिल रहा है, हम वो फल भगवान के हाथ में। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। हमें अगर कोई सेवा करने पर फल मिलता है और हमारे मन में फल आने के बाद अहंकार आ जाता है, तो फिर वो फल हमारे पास रहता है या वो चला जाता है? नहीं, वो रहता है माता जी। वो जो फल है ना, वो हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं। वो हमारे ना, वो भगवान की भक्ति, अगर आप भगवान की भक्ति के लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं मगर उसके ना हमारे को अहंकार आ गया, अरे मैंने किया है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, तुमने किया है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तुम ही करो। तो उसको क्या बन जाते हैं, वो भगवान भक्तिमय मतलब सेवा को हटा करके आपके पाप पुण्य में जोड़ देंगे। तो वो इंद्र तृप्ति की तरह बन जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी मेरे क्वेश्चन है, जैसे ऑफिस में सपोज मेरे पास कोई काम नहीं आ रहा है और उस वक्त मैं माला कर रही हूँ, तो ये क्या विमुक्ता, ये हमारे क्या कर्तव्य में नहीं आएगा? माता जी मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि ऑफिस आवर्स में माला नहीं करनी। माता जी खाली क्योंकि बैठे हैं तो क्या करें? उससे उससे ना आपके चारों तरफ आपको एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, प्रॉब्लम समझिए। जैसे मेरे एक एम्प्लॉय था, मैंने उसको भक्त बनाया, ठीक है। अब वो हर टाइम माला लेके बैठा रहता था, हर टाइम जब देखो उसको माला लेके बैठा रहता था। तो काम कहने में लगो तो सामने वाला बोलता है अरे यार माला कर रहा है, छोड़ो, अपने इधर मुड़ जाता है कि चल मैं ही कर लेती हूँ। तो आपके पास काम आएगा भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सामने वाला बंदा इरिटेट होएगा, सामने वाला बंदा इस चीज को नेगेटिव लेके जाएगा, वो आपके साथ जुड़ने की बजाय आपसे विमुख होएगा कि अरे ये लोग तो सारा दिन बैठ के यही सब काम करते हैं, वो काम हमको कुछ करना नहीं होता, सारा दिन माला लेके बैठे रहते हैं। तीसरी बात कि आप एक बैड एग्जाम्पल प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि माला उस टाइम जहाँ आप ऑफिस में है वहां कहीं ना कहीं आपको पीछे बात भी करनी पड़ रही है, कोई आ रहा है उसको जवाब भी देना पड़ रहा है, तो आप माला करते करते बातें भी कर रहे हो, हाँ ये वो भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सब लोग क्या सोचेंगे, अरे देखिए इनके बड़े माला वाले है ना, बातें करते करते माला करते हैं, वहीं बैठ के वह सारे लगे रहते हैं। तो मैं ना अच्छा वो जैसे ऑफिस में थे, जो मैं जिस एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ, वो और नहीं तो माला नहीं तो फिर मायापुर.com खोल के बैठा था, मायापुर. उसके अंदर बैठ करके राधा माता को दर्शन देता, अरे मैं तो राधा माता को दर्शन दे रहा हूँ, देखो माता जी कितने अच्छे दर्शन है। अरे भैया यहाँ पर ऑफिस में तुम्हारे को सैलरी दी जा रही है किस लिए, सिर्फ यहाँ बैठ के राधा माता के दर्शन करने के लिए? तो ये हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं, ये ना तो सेवा है और ना ही ये भक्ति है और ना ही ये कर्म ठीक से हो रहे, कर्म बंधन का कारण है। तो ऑफिस आवर्स में ऑफिस से काम करिए, अगर आपके पास बिल्कुल कोई काम नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए कि सर अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर मैं आप जब भी काम होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं इतने माला कर रही हूँ, तो अपने सीनियर को बता के करिए। मैं ऐसे सोचती हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम मेरे को लगता नहीं, मतलब मैं अपने ऑफिस में कभी ना मैंने कभी दिल्ली में कभी ऑफिस से माला करी और ना मैं इधर BGS में कभी ऑफिस आवर्स से माला करती हूँ। अपनी जो मेरी माला होनी है वो अपने में सुबह सुबह खत्म करो, और अगर नहीं हुई है तो फिर शाम को घर आके करो। अपने टाइम निर्धारित करो उस तरह से कि उसके हिसाब से अपना काम करो। नहीं तो मतलब मुझे आप ट्रैवलिंग के टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि वहां पे किसी का बंधन नहीं है, मगर जब आप ऑफिस में पहुंच गए हो तो ऑफिस के हिसाब से अपने फुल डेडिकेशन पे काम करना चाहिए। माता जी से लंच में होता है, लंच में को सब लोग रेस्ट कर रहे थे, कोई सो रहा था, हाँ ठीक है, उस टाइम तो आपका घंटा है ना, अगर लंच आवर है, सपोज कि आपको आधे घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे का ब्रेक है लंच का, उस टाइम आपने 10 मिनट में लंच करके बाकी 20 मिनट आप बैठ के माला कर रहे हो, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है, यू शुड डू। आप प्रचार करो, माला करो, बुक्स पढ़ो, जो मर्जी कर सकते हो, तो आपका टाइम है ना, ऑफिस का टाइम नहीं है वो। ठीक है। हमारे ये कोई पर्सनली काम कर रहा है, अपना पर्सनल काम करता है, तो जो पर्सनल काम में भी मैं आपको हमेशा निर्धारित करूंगी, जप का टाइम सेपरेट होना चाहिए, जब का टाइम सेपरेट होना चाहिए। आप अपना जब पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपना काम शुरू करिए, या जब के अंदर आपको लगता है कि भाई मैं 8 माला सुबह करूंगा, 8 माला शाम को करूंगा, वट एवर कॉम्बिनेशन सूट्स यू। मेरे हिसाब से 16 माला सुबह कर लेनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपका इस तरह से टाइम का कुछ पड़ रहा है, कई बार होता है जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह हमें अपनी फैक्ट्री जाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जब आपको रिलैक्स टाइम हो उस टाइम में बैठ के अपनी माला करिए। जैसे माताओं को होता है सुबह सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाना होता है, स्कूल भेजना होता है, सबका काम करना होता है, घर पे सुबह के टाइम बहुत काम होता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ ठीक है आप 10-11 बजे फ्री हो जाते हैं ना, सुबह के टाइम अपना सारा काम कर लीजिए, बट 10 बजे 11 बजे जब फ्री बैठे 2 घंटा बैठ के टिक के माला कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे जो सेवा हमें चाहे ऑफिस की है, जो प्रभुपाद ने बताया या हमारी भक्ति है वो चेतना के स्तर पर होती है, और वो वाली सेवा जो ऑफिस की है ये भी हमारी भगवान, हम चेतना के स्तर पर भी तो कर सकते हैं ना कि ये सेवा भी तो हमें भगवान ने दिया। हाँ ऑब्वियसली, अगर हम उसमें अपना वो टाइम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब देखिए आप उस ऑफिस आवर्स को भी अगर आप भगवान की सेवा ही मान के चलें। हाँ जी। एक बार मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत अच्छे डिवोटी आए थे, हाँ आज से लगभग 12 साल पुरानी बात है, रिंग रोड मॉल में मेरा ऑफिस था, तो वहां पर एक डिवोटी आए थे,
वो मेरे ऑफिस में बैठे बैठे तो मैं ना बोली कि ना प्रभु जी प्रार्थना करो भगवान से मैं बस इन सब चीजों से निकल जाऊं और मैं ना भगवान की सेवा में लगी रहूं हर टाइम। तो बोले आप अभी कौन सा काम कर रहे हो? मैंने क्या, मैं अब देखो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर ये सब काम करना पड़ता है, तो मैं ना बस ऐसे ही प्रार्थना करो मेरे लिए। 12 साल पुरानी बात, 2008-9 की बात है, शायद 8 की बात होगी। तो उस टाइम पे मैंने उनको बोला कि ना ऐसी ऐसी प्रार्थना करो कि मैं भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहूं, मेरे को ये सब काम ना करना पड़े, ये पढ़ाने वढ़ाने का, ये सब चीजें काम। तो बोले अगर आप यहाँ पर इतने सारा प्रचार कर रहे हो, इतने बच्चों को भक्त बना रहे हो, तो ये भी तो आपकी सेवा ही है, तो अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर भक्त कैसे बनाओगे? तो मैंने क्या, वो तो ठीक है। तो बोले कि ना आप ये सोच के चलो कि ये सारा जो ऑफिस का काम है ये भगवान का कार्य है, और भगवान के कार्य है तो मैं उसको बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, तो ये भी तो भगवान की सेवा ही बन जाएगी। माता जी सेटिस्फाइड ऑल्सो। मैंने उस दिन से उस काम को वैसे ही सोच के करना शुरू किया, और भगवान ने फाइनली अब यहाँ पहुंचा दिया कि वही कार्य है, अब एक तरह से भगवान की सेवा बन गया। यस माता जी, और आपकी जब आप हमें पढ़ाते भी थे, आपने हमेशा यही कहा कि चाहे कोई भी काम करो अपना 100% दो। चाहे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं तो उनको भी अगर गुरु महाराज से पूछते हैं वो कि हम कितनी माला करें, तो वो यही कहते हैं कि उतनी माला करो जो एग्जाम टाइम पे भी कर सको आप। हाँ, तो जो भी काम करें उसमें 100% नहीं तो हम वहां पे चोरी करना शुरू। हाँ, जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो, जितना जोर लगा सकते हो उतना जोर लगा दो, बाकी फिर भगवान की इच्छा जो होगा सो देखी जाएगी। तो यही हमारा विचार होना चाहिए कि whatever we do we should give our maximum। माता जी आपने बताया कि अगर स्पेयर टाइम हो ऑफिस में तो हम बॉस से पूछ के रीडिंग या चैंटिंग करें, तो माता जी ये तो बार बार पूछना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा ना उस हिसाब से? नहीं माता जी देखो, अगर आप तो खैर बहुत सीनियर पोस्ट पे हो, तो अगर आप सीनियर पोस्ट पे हो तो आप कम से कम अपना ऑफिस का आपको काम पता है, आपको पता है कि क्या काम करने होते हैं। हाँ जी। तो आप अपने काम बिल्कुल टिच रखिए। हाँ, जैसे जब मैं पढ़ती थी ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, उस टाइम मैं डिवोटी नहीं थी, मगर जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को सर आर्टिकलशिप पे भेजा करते थे। तो अब नॉर्मली सर ने देखा मेरी स्पीड अच्छी है, तो सर क्या करते थे कि जो काम 1 महीने में होना चाहिए था वो मुझे 15 दिन में दे दिया करते थे कि तुम्हें 15 दिन में बैंक ऑडिट कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। और मैं अकेली ही जाती थी, नॉर्मली तो सब बच्चे टीम में जाते थे बट मैं अकेली ही जाती थी, क्योंकि सर मुझे हमेशा अकेला भेजते थे, इसकी स्पीड बहुत बढ़िया है, ये अपने आप कर लेगी। महीने भर का काम सब खुद मुंह से बोल के बोलते थे कि मैं दूसरे को भेजूंगा, 2 लोग भेजूंगा, वही महीने भर के लिए भेजूंगा, तुम्हारे को भेजूंगा, अकेले भेजूंगा, वो 15 दिन में करना है। मैं कहा सर मैं ना अगर 15 दिन से जल्दी कर लिया अगर मैंने काम तो मैं अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ? सब बोलते थे हाँ कर सकते हो, कि बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, वहां पर सर को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के दे दिया करती थी पूरी बैंक ऑडिट की, बिल्कुल एक बिना गलती के, और उसके बाद बाकी 7 दिन बैठ करके मैं वहां लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी। मतलब हमारे काम बिल्कुल टिच होना चाहिए, किस प्रकार के कोई कंप्लेंट ना किसी को हो ऑफिस में, तो हम अपना टाइम भक्ति में यूज कर सकते हैं। और वहां पे जो बच्चे 1-1 महीना लगा के 2 बच्चे जाते थे और वो लोग ऑडिट करके लाते थे, उस टाइम पर वो उसमें भी इतनी सही गलतियां थी कि सर को कई बार खुद भी जाना पड़ता था उस चीजों को ठीक करने के लिए। तो सर बड़े खुश रहते थे मुझसे। और बाद में मैंने क्या करा, जब सीपी के बैंक ऑडिट्स थे तो उसमें मैंने क्या करना शुरू किया कि जैसे ना मैं 2 बजे तक 3 बजे तक काम करती थी, और मेरे को पता था कि हाँ सर से पूछ लिया था कि सर मैं ऐसे से करूंगी, आप मेरे को टाइम दे दो। सर भी खुश होते थे बड़े कि हाँ चलो बच्चा इतना कैपेबल है कि अपना खट सुबह पहुंच करके अपना सारा काम निपटा देती थी। 2-3 बजे तक फ्री होके 3 बजे के बाद साथ में ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, वहां बैठ के पढ़ना शुरू हो जाती थी। फिर रात को 8-7 बजे तक जब लाइब्रेरी वाले मेरे को बाहर ही निकाले थे तब तक बैठ के पढ़ती रहती थी। तो इसी तरह से मतलब देखो हमारे को एफिशिएंट भी तो ऐसे ही बनना है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपना काम पूरा करके रखो। आप अपना पूरा निर्धारित काम करके रखो और पूछ के रखो, जितना काम और दे सकते हैं वो भी हो जाएगा। और उसके बाद आप पूछ लो कि अच्छा ठीक है मैं फ्री हूँ तो क्या मैं माला कर लूँ या मतलब इस तरह से कर लूँ। तो हाँ जी, मैं जैसे मैं भगवान की दया से मशीन में बैठी काम करती हूँ, साथ में भजन भी याद करती हूँ, चाहे श्लोक याद करती हूँ। वो तो बहुत अच्छी बात है माता जी। ये ऐसा ना क्या बातें कर रहे हो। ये तो दोनों काम ही सेवा है। तो
हरे कृष्णा माता जी। माता जी कई बार आपने बोला कि बॉस से पूछ के करो, कई बार बॉस को तो माला वाले की वैल्यू ही नहीं पता होता, उन्हें कुछ पता ही नहीं, और मैं खाली बैठी हूँ पूरा दिन, काम नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? आप रीडिंग कर लो, रीडिंग कर लो। हाँ ठीक है। रीडिंग करने में कोई अपराध नहीं हो रहा है। जब करने के बीच में कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है ना, तो दिक्कत होती है, और सबको दिखता है। बुक रीडिंग करते समय क्या है कि आप रीडिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं, तो कोई भी काम आते हैं बड़े आराम से लीनियंटली दे देंगे कि चलो भाई ठीक है आप कर लो। ठीक है, ठीक है। जब आप ना सुबह सुबह करके जाओ, या फिर मैक्सिमम अपनी ट्रैवलिंग में कुछ कर लो। जब सुबह करके जाते फिर एक्स्ट्रा टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है कि वो रीडिंग भगवत गीता शुरू कर दो अब आप। हाँ ठीक है माता जी।